नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे होंगे। मानसिक संतुलन बिगड़ने का कारण हमें पता है, आचार संहिता लग चुकी है। हमें अभी सेकंड ग्रेड के रिजल्टों का इंतज़ार है, उसकी काउंसलिंग का इंतज़ार है, उसकी पोस्टिंग का इंतज़ार है, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतज़ार है। उसकी काउंसलिंग कुछ विषयों की काउंसलिंग बाकी है, पोस्टिंग दे दी गई है, कुछ विषयों की क्या दे दी गई है, पोस्टिंग दे दी गई है। इसी प्रकार रीट के भी कुछ अभ्यर्थियों की अभी तक पोस्टिंग ऑर्डर नहीं हुई है। पीटीआई के जो प्रोविज़नल लिस्ट में शामिल थे, उन अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग होने के बाद उनके पोस्टिंग ऑर्डर नहीं हुए हैं, स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया। तो इस प्रकार की बहुत सारी शिक्षक से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जुड़ी भर्तियाँ प्रक्रिया देने, उसके लिए क्या मुख्य सचिव के निर्देश में एक कमेटी गठित हो चुकी है दोस्तों। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उस कमेटी की किस प्रकार से उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। बस इतना है कि आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, फिलहाल क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं निर्वाचन आयोग तक की बात आप लोगों को कि वहां से हमें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस प्रकार की टोटल बातें हम यहाँ पर करेंगे कि प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उनके बारे में क्या चल रहा है, किस प्रकार की कमेटियां गठित की गई है और किस प्रकार से ये निर्वाचन आयोग के पास जा रही है और किस प्रकार से हमें क्या मिल रही है, इसकी परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो अंत तक आप प्लीज बने रहें। चलो देखते हैं पहला अपना पॉइंट क्या है। राजस्थान बीकानेर निर्देशालय ने क्या किया, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड अध्यापक से जुड़ी मुख्य मुख्यालय यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यानी शारीरिक शिक्षा अध्यापक हेतु पीटीआई हेतु और वरिष्ठ अध्यापक गणित हेतु संयुक्त निदेशक, संभागीय संयुक्त निदेशक, इन तीनों से क्या मांगी, रिपोर्ट मांगी कि कितने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है और कितने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बाकी है। किन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है, उन्होंने कार्य ग्रहण किया है या नहीं किया है, कितने अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण किया है और कितने अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया है। इस प्रकार की इन तीनों डिपार्टमेंटों से बीकानेर निर्देशालय ने रिपोर्ट मंगवाई है, जो रिपोर्ट उन्हें कल शाम को दे दी गई। किसको? बीकानेर निर्देशालय को। बीकानेर निर्देशालय को रिपोर्ट देने के बाद ये क्या हुई है, आचार संहिता में एक कमेटी गठित हुई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। इसमें क्या बातें हैं, हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। यह खबर उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी है जिनका तबादला हो चुका है लेकिन कार्य ग्रहण नहीं किया है। उन अभ्यर्थियों से के लिए भी है जिनकी नियुक्तियां आचार संहिता की वजह से अटक गई है। इन सारे मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में तबादलों, नियुक्तियों और भर्तियों के लिए मंजूरी संबंधी मामलों का निर्णय करेगी। यह कमेटी तय करेगी कि कौन से मामले भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने हैं। इस कमेटी के निर्णय के बाद प्रकरणों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाएंगे। इन मामलों पर आयोग निर्णय करेगा कि तबादले, भर्ती, नियुक्ति करनी है या नहीं करनी। इस बारे में मुख्य सचिव और सीओ की मंत्रणा भी हुई है। यानी कहने का मतलब पहले क्या किया गया कि निदेशालय ने प्राइमरी शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक, संभागीय संयुक्त निदेशक से रिपोर्ट मंगाई कि कितने अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण कर लिया, किन की काउंसलिंग हो चुकी है, किन किन के कार्य ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार की रिपोर्ट बनाने के बाद वो रिपोर्ट इस कमेटी को दी गई और इस कमेटी ने आज ही सूचना मिली है कि अपनी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को मेल कर दी है। तो अब क्या होगा कि 1 या 2 दिन में भारत निर्वाचन आयोग क्या रिपोर्ट देता है, वो हमें इस चीज की परमिशन देगा या नहीं देगा, वो तो 1 या 2 दिन में पता लग जाएगा।
लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने के पीछे कारण है। कारण क्या है आप लोग खुद समझ रहे हो। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया, हमें पता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि भारत निर्वाचन आयोग से हमें क्या मांगनी होती है, परमिशन लेनी होती है, जिसके बाद ही प्रक्रियाधीन भर्तियों को क्या किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, वरना इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सारे के सारे तो रिजल्ट आएंगे, काउंसलिंग होगी और पोस्टिंग भी करवाई जाएगी। आज इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कि मुझे इन प्रक्रियाधीन भर्तियों में ये कार्य करने हैं, उसकी रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को मेल कर दी गई है। अब भारत निर्वाचन आयोग की परमिशन का इंतजार है और आपको पता है कि लगभग परमिशन मिलेगी, क्योंकि चुनावी साल है तो सभी को इस प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता है। तो प्रक्रियाधीन भर्तियों को जल्द ही क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, जिससे आपका मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहोगे। आपका मानसिक रूप से जो बर्डन आप पे आया हुआ है वो सही होगा। दूसरी बात, इनको क्या मिलेगा, इस प्रकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को कंप्लीट करवाने से राज्य सरकार को या सरकार को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसलिए इस प्रकार की कमेटियां बनाई गई हैं। तो कमेटियां बनाई गई तो अपना काम जल्दी होगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल ये बात एकदम स्टिक है कि कमेटी बनाई गई है, निर्वाचन आयोग को रिपोर्टें भेजी गई है। आप सभी को जल्द ही ये क्या मिल जाएगी, खुशखबरी मिल जाएगी कि परमिशन दे दी गई है या नहीं दी है। लेकिन खुशखबरी मिलेगी दोस्तों, परमिशन मिलेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करना। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से शिक्षा से जुड़ी हुई, भर्तियों से जुड़ी हुई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से जुड़ी हुई जो भी न्यूज है मैं आप लोगों तक भेजता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।